नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं जेके प्राइम और जेके प्राइम में आज हम लोकसभा चुनावों के साथ साथ आपको बताते चले कि जिस तरह से सरगर्मियां विधानसभा चुनावों की यहां पर देखने को मिल रही थी, इसमें एक संसद के अंदर बयान जारी किया गया कि यहां पूरा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे में है। तो अब बड़ा सवाल ये बन रहा है कि क्या जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा चुनाव होंगे या नहीं होंगे, किस तरह से होंगे, इसी पर मंथन करेंगे। और पैनल में आज जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं पीडीपी पार्टी से हमारे साथ यहां पर रऊफ भट्ट जुड़ चुके हैं जो प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका जुड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी से ताहिर चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। और उसके साथ साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सनम एजाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। तो फिलहाल यहां पर आप देखिए जिस तरह से संसद के अंदर एक बड़ा बयान जारी किया गया कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव जो है वो किस तरह से होंगे, एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर छोड़ा गया है। सनम, सबसे पहले तो आपका रिएक्शन यहां पर जानना बहुत जरूरी है कि पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि नवंबर दिसंबर में जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हो सकते हैं, लेकिन अब जिस तरह संसद के अंदर एक बड़ा बयान जारी किया गया उसके बाद अटकलें जरूर यहां पर लगना लाजमी हो चुका है कि क्या वाकई में चुनाव होंगे भी या नहीं। देखिए, बिल्कुल कल किरण रिजिजू जो है एक सवाल का जवाब पूछा, उनसे सवाल जाता है और ये सदन में पूछा जाता है, हाउस में पूछा जाता है और उनसे सवाल पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन के क्या क्या हुआ है और किस तरह से किया गया है। इसका जवाब जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है इंप्लीमेंट हुआ है, लेकिन इसमें कोई बात नहीं कर सकते। बात इसलिए नहीं कर सकते, उन्होंने ये भी बताया कि ये सब जुडिस मामला है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। और उन्होंने ये भी बताया कि अब्दुल गनी खान ने इस पे एक रिट पिटीशन किया है और इसलिए सब जुडिस मामले इस पे नहीं कर सकते। तो कल से ये बड़े सवाल शुरू हो गए। सवाल यही शुरू हुए कि जहां एक तरफ खुद ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये बता रहे हैं कि ये सब जुडिस मामला है, उसके साथ साथ आमतौर पे मैं श्रीनगर में हूं, कश्मीर में जितने भी जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो सिविल सोसाइटी के साथ जुड़े हैं, जो लॉ नोइंग लोग हैं, वो कहते हैं कि अगर ये सब जुडिस मामला है तो अब तक जो डिलिमिटेशन हुई है क्या वो उसकी कोई मान्यता है, क्योंकि मामला सब जुडिस है। अगर कल सुप्रीम कोर्ट या ऑनरेबल कोर्ट और डिसीजन दे देता है तो, और दूसरी बात इसमें यह आ जाती है चुनाव की बात करते हैं तो इससे चुनाव में एक बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि चुनाव के हवाले से खुद गृह मंत्रालय ने बताया है कि चुनाव जो होंगे वो डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद जम्मू कश्मीर गृह मंत्री ने बताया है कि डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। अब जब डिलिमिटेशन हो गया है, अब जब चुनाव की बात आती है तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जब तक डिलिमिटेशन कमीशन पे कोई फैसला नहीं सुनाती तो तब तक जम्मू कश्मीर में चुनाव के हवाले से कोई रणनीति, कोई एक्शन, कोई रिएक्शन शायद देखने को नहीं मिल रहा है। और साफ जाहिर देखिए आशा, जिस बयान की आप बात कर रहे हो मैंने तो वो बयान सुना नहीं और मुझे सनम एजाज साहब की भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मैं आपको सीधी सी चीज़ बता दूं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की हम सब कदर करते हैं, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, अगर कहीं ऐसा बयान दिया गया तो उनका निजी बयान भी हो सकता है, लेकिन चुनाव जम्मू कश्मीर की ज़रूरत है और जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे तो राइट टाइम में चुनाव होंगे। और चुनाव की जैसे पिछले कुछ दिनों से ऐसी न्यूज़ भी आ रही है कि चुनाव का प्रोसेस भी चल रहा है। मुझे लगता है कि सेंट्रल हाई कमांड और जम्मू कश्मीर के जैसे हालात हैं, अगर वो राइट टाइम आता है तो चुनाव भी ज़रूर होंगे। लेकिन जहाँ तक आप सुप्रीम कोर्ट का ये हवाला दे रहे हैं वो चीज़ें अलग रहती हैं। वहाँ का जब भी जो भी वहाँ का फैसला है उसका सबको मंजूर होगा, सब उसकी कदर करेंगे। मतलब कि जो भी फैसला होगा वो सबको मंजूर होगा, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि एक बयान जारी किया गया है, वो निजी बयान भी हो सकता है, लेकिन अगर इस पर थोड़ा बहुत काम किया जाता है तो जाहिर तौर पर एक सवाल जरूर यहाँ पर उठेगा। रऊफ जी, आपके पास आएंगे। जिस तरह से यहाँ पर बयानबाजी जो है वो की गई है, क्या लगता है कि किस तरह से बीजेपी अब यहाँ पर चुनाव करवाएगी, क्योंकि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के दायरे में है, या फिर उसका फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर सकती है? देखिए, हमने डे 1 से कहा कि ये जो इन्होंने किया यहाँ ये इलीगल किया इन्होंने, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई प्रोविजन नहीं था। तो इसके साथ साथ आप देखिए यहाँ जमहूरियत का जनाजा निकला है। यहाँ जो है ये कभी एक कोई कानून लाते हैं, कभी कोई दूसरा कानून लाते हैं। हर रोज़ ये लोगों को बहुत दूर कर रहे हैं स्टेट से। मेरा ये मानना है कि ये जो भी हो रहा है ये इलीगली हो रहा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनली हो रहा है। मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ज़रूरत इस बात की है कि जो हमारे साथ ज़्यादतियाँ हुई है, हमसे छीना गया है, उस पे वो बड़ा इम्पोर्टेंट हमारे लिए है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि ये एक पॉलिटिकल मसला है, इस पे पॉलिटिकली बात होनी, ये हमारे लिए प्राइम इश्यूज है। इलेक्शन आज हो कल हो,
ये हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ जो है जितने भी मसाइल है, मसले हैं लोगों के, वो जो है एड्रेस होने चाहिए। कि जितने भी यहाँ पर विधानसभा के अंदर चुनाव जो होना है, चुनावी समर्थन में यहाँ पर क्षेत्रीय दल है, इलेक्शन के लिए तैयार है, भारतीय जनता पार्टी से तैयार है। जब भी चुनाव का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से प्रोसेस स्टार्ट होता है और चुनाव की डेट्स आती हैं, सारी चीजें होती हैं, चुनाव के लिए सभी तैयार हैं। चुनाव जरूरत भी है जम्मू कश्मीर की, क्योंकि काफी लंबे टाइम से जैसे यहाँ पे यूनियन टेरिटरी में सेंट्रल हाई कमांड जम्मू कश्मीर को कंट्रोल कर रही है। जब लोगों की, पब्लिक की चुनी हुई सरकार बनेगी तो बहुत सारी चीजें ट्रैक के ऊपर आएंगी, बहुत सारी लोगों की छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होंगी। चुनाव जरूरत है, लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा, ये बहुत सारी चीजें हैं, उन चीजों को देखा जाएगा। आपने देखा जो ऑपोजिशन के लोगों की यहाँ पे डिमांड्स हैं, चाहे पीडीपी की हो, कांग्रेस की हो, मैं कहूँगा गुपकार अलायंस की जो भी डिमांड्स होगी, तो उन चीजों को भी कोई उतना बड़ी बात नहीं है। हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी कहा था कि जब जम्मू कश्मीर के वैसे हालत होंगे स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब राइट टाइम आएगा सारी चीजें सॉर्ट आउट होंगी, सभी चीजें सेटल होंगी। शुरू हो चुके हैं, क्योंकि एक मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे में है, लेकिन उस बीच में अगर केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ पर इलेक्शन करवाई जाती है तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर उठेगा कि आखिर ऐसा क्या था जो इतनी जल्दबाजी कर दी गई। देखिए आशा, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की हम सब कदर करते हैं, उसके ऊपर, देश के ऊपर कोई बड़ी अदालत नहीं है, उसकी सबको फैसला मानना पड़ेगा। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का उस इश्यूज के ऊपर फैसला आएगा उसको सभी मानेंगे, सरकार भी मानेगी, भारतीय जनता पार्टी भी मानेगी और गुपकार अलायंस को भी मानना होगा। उस चीज का सबको इंतजार है, ऐसी कोई बात नहीं। जिस तरह से आप देखिए पीडीपी पार्टी भी आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि यहाँ पर जमहूरियत को पूरी तरह से खराब किया गया है, बांटने की कोशिश की गई है, और बीजेपी पार्टी कह रही है कि चुनाव कराना बहुत जरूरी है। लेकिन इस बीच में सवाल सिर्फ एक ही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के दायरे में मामला है तो किस तरह से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर फैसला लेती है तो उसके बाद अगर चुनाव होते हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी पार्टी पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर उठेंगे। स्टेट की है, ऐवान जो है पार्लियामेंट में है, वहां पे हिंदुस्तान के मुल्क के जो कानून के मंत्री वो बता रहे हैं कि सब जुडिस मामला है। यानी कल अगर चुनाव हो जाते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के किसी डिसीजन के पहले, उनका डिसीजन आने से पहले अगर चुनाव हो जाते हैं तो सवाल हो जाएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पहले ही हो जाएगा जो चुनावों की बात करेगा, क्योंकि मामला जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। और खुद बता रहे हैं, हिंदुस्तान के गृह मंत्री बता रहे हैं, फाइनेंस ये जो है कानून मंत्री बता रहे हैं, लॉ मिनिस्टर बता रहे हैं कि ये मामला सब जुडिस है, इस पे बात नहीं की जा सकती। वो कहते हैं इस पे सदन में बात नहीं की जा सकती है। तो जब सदन जैसी हाई सीट पे बात नहीं हो सकती तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वोट की बात, सपोर्ट की बात कैसे की जा सकती है? कैसे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इसके लिए नोटिफिकेशन निकालेगा जबकि मामला सब जुडिस है? और इस मामले के बाद देखिए, या तो दो चीजें, इसको गृह मंत्रालय को जो है उसको, या तो लॉ मिनिस्टर हमारे जिनने कल जो स्टेटमेंट दिया है, या तो उन्होंने गृह मंत्रालय से इस हवाले से कंसल्टेशन नहीं लिया, क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने तो वो गृह मंत्रालय ने कराना, तो इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन ही सिर्फ जारी करता है। बाकी जो चुनाव की सिक्योरिटी है, चुनाव के लोकेशन कहाँ पे किस तरह, वो सारा गृह मंत्रालय कराता है, डिपेंड होम मिनिस्ट्री कराती है। तो या तो उनके साथ कंसल्टेशन नहीं हुआ तो ये वन साइड स्टेटमेंट है, या फिर बहुत बड़ा मामला आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकता है। लीगल जो मामला है देश में, लीगल एस्पेक्ट पे इस पे बात की जाएगी, क्योंकि खुद बता रहे हैं कि ये मामला जो है ऑनरेबल सुप्रीम, और फिर पिछले कुछ दिनों से क्योंकि अगरचे डिलिमिटेशन कमीशन ने पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे वगैरह जारी नहीं किया है, लेकिन अभी तक जितने भी इस पे जो कानूनी जो इम्प्लीमेंटेशन जो है, जितने भी लॉज बनाए जा रहे हैं, या जितनी भी डेमोग्राफी इसमें इधर से उधर या उधर का उधर, वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की डेमोग्राफी चेंज की जा रही है, तो वो फिर सारा नल एंड वाइड हो जाएगा अगर सुप्रीम कोर्ट के का फैसला आ जाता है। तो ये बड़ा मामला है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले चुनाव हो नहीं सकते हैं इस वक्त। कल की उनकी बात नहीं होती तो शायद बहुत पहले से फैसला सुनाया जा सकता था, लेकिन शायद सुप्रीम कोर्ट के अंदर दलील वो सुनना चाहते हैं, पूरी बात यहाँ पर होना चाहिए, इस पर बातचीत जो है वो देखी जा सकती है। लेकिन आप देखिए कि एक बड़ा फैसला अभी सामने नहीं आया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का हम जो है आदर करते हैं, दिलचस्पी की बात नहीं वहां पे। एक्चुअली उनका एक प्रोसेस रहता है कि किस केस को किस तरह कहां से उठाना है, एक बाज़ाब्ता तौर पे उस पर फिर डिफरेंट जो है लॉ डिपार्टमेंट जो है देश का, या वो अपने ओपिनियन देता है, लॉ मेकर्स वगैरह। ये जानना चाहेंगे आप, देखिए जिस तरह से अगर सुप्रीम कोर्ट को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता तो फैसला पहले सुनाया जा सकता था, लेकिन सुरक्षित रखा गया।
इसका मतलब कि दलील सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज बिल्कुल मौजूद हैं। जहाँ तक डिलिमिटेशन की बात है, हमने तो हमारी लीडरशिप ने पहले ही इसको रद्द किया था। हमने तो इसको पहले ही रद्द किया था। ये तो इस चीज से जस्टिफाई होता है कि जो हमारा मौक़िफ़ था वो सही था, और ये इन्होंने किया था सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को जो है उनके जो वोट बैलेंस है उनको मजबूत करने के लिए। ये सिर्फ इनकी एक कोशिश थी कि हाँ जो है पोलराइज किया जाए पूरी स्टेट को। और आज इनकी प्रायोरिटीज यहाँ इलेक्शन या लोग नहीं है, इनकी प्रायोरिटीज मंदिर मस्जिद है, इनकी प्रायोरिटीज मुसलमान हिंदू है। मैं समझता हूँ कि इनकी प्रायोरिटीज यहाँ जितनी एट्रोसिटीज होती है वो होनी चाहिए, यहाँ जो लोगों के मसाइल है, अनएम्प्लॉयमेंट है वो होनी चाहिए, यहाँ जो बेसिक हुकूक हमसे छीने जा रहे हैं वो जो है बेसिक इश्यूज है वो एड्रेस होने चाहिए। मैं समझता हूँ कि हम गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, ये पूरे मुल्क को पोलराइज कर रहे हैं, पूरे मुल्क की आप है इस तरह भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, देश की सरकार के ऊपर इस तरह की उंगलियां उठानी, क्योंकि 75 साल में जो पहली बार देश जिस तरक्की की राह पे चल रहा है पहली बार चल रहा है। पिछले 8 साल में पूरी देश की जनता जानती है देश में किस तरह से तरक्की की है, किस तरह से डेवलपमेंट की है, चाहे उसमें आप जम्मू कश्मीर की बात करो चाहे रेस्ट ऑफ इंडिया की बात करो। लेकिन पीडीपी के लोग हों चाहे दूसरी रीजनल पार्टीज के लोग हों, इनकी मजबूरियां हैं इस तरह के बयानबाजी करना, इस तरह की चीजें बताना, इस तरह के बयान देना। कभी पाकिस्तान की तरफ प्यार दिखाते हैं, कभी चाइना की तरफ दिखाते हैं। ये वो लोग हैं कभी तिरंगे के ऊपर सवाल उठाते हैं। जब तक ये इस तरह की बातें नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं जमीनी सतह पे अपने वजूद को देखने के लिए, अपनी पकड़ को देखने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन अब वो चीजें नहीं होने वाली हैं। जम्मू कश्मीर का अवाम इनका पूरी तरह इनको जानता है, इनके चेहरे को जानता है कि ये लोग ऊपर से क्या है और अंदर से क्या है, और मुझे नहीं लगता कि देश की जनता इनके इन बयानों से गुमराह होगी। रऊफ जी, पूरी तरह से गुमराह करने की कोशिश की जा रही है गुपकार गठबंधन की तरफ से जनता को। देखिए हमारा ये मानना है कि आप देखिए जो जब खिलाना हो किसी को बढ़िया खाना हो, जाके मस्त मसाला लेके आना। उड़ले उड़ले ओ, उड़ले उड़ले ओ, उड़ले उड़ले ओ, उड़ले उड़ले ओ। वही स्वाद सुगंध पुराना, खाके मस्त हुआ नया ज़माना। झवेरी का मस्त देश का स्वाद बाय JSPL। हर सुबह एक नया एहसास, सुस्ती खो जाए प्याले के साथ, हर घूंट में ताजगी व कड़क स्वाद। चुनिंदा बगानों की पत्तियों से तैयार गोपाल टी, ये चाय नहीं ताजगी का दम है। गोपाल टी। सही फैसला तो कुछ सालों पहले आपने लिया था, मुझे सही जगह पढ़ने भेजकर। भूल गए? सवाल 4 साल का नहीं, पूरी जिंदगी का है। This is NAC A++ opportunity. Maharshi Markandeshwar deemed to be university, Maulana Ambala. बेसिक इम्यूनिटीज है एक आम इंसान की, चाहे वो गैस है, चाहे वो खाने पीने की चीजें हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, वो कितनी महंगी हुई। आप देखिए एम्प्लॉयमेंट कहाँ पहुंची, अनएम्प्लॉयमेंट पूरे मुल्क में है, और बिल्कुल जम्मू कश्मीर में हमारा रेशो सबसे ज्यादा है। आप मुझे बताइए हमारी इंडस्ट्री का हाल क्या है, आप बताइए हमारी इकोनॉमी का हाल क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज, या तो मंदिर पे ये सियासत करते हैं, या मस्जिद पे सियासत करते हैं, या मुसलमान पे सियासत करते हैं, या हिंदू पे सियासत करते हैं। मुझे बताइए ये देश को कहाँ ले रहे हैं। आप देखिए मॉब लिंचिंग कितनी हो रही है, आप देखिए कि माइनॉरिटीज के साथ ज्यादतियां कितनी हो रही है। आप मुझे बताइए हम जा कहाँ रहे हैं। हम अभी भी, हमारा ये मानना है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जब तक हम भाई भाई जो नहीं रहेंगे तब तक ये मुमकिन नहीं है कि हम आगे जाएंगे। जी सना, मैं आ रही हूँ आपके पास। देखो आशा, भारतीय जनता पार्टी ने कभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं की, कभी हमने मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं की। हम सबको साथ लेके चलते हैं, सबका विकास चाहते हैं, और सबका विश्वास लेके हम हिंदुस्तान को चला रहे हैं। ऐसे ही देश में हमने दूसरी बार पूरे इतने बहुमत के साथ हमने इलेक्शन नहीं जीता, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री साहब दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बने, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे 2024 में भी हम ऐसे ही जीतेंगे। लेकिन इस तरह बातें करने से बातें नहीं होंगी। देश का आवाम, जम्मू कश्मीर का आवाम, कश्मीर का आवाम जमीनी सतह पे अच्छी तरह जानता है कि सही क्या है गलत क्या है। लेकिन ये लोग आज की डेट में भी इस तरह से गुमराह करके, इस तरह से बातें करके फिर इस तरह की बयानबाजियां करते हैं, जो आरोप प्रत्यारोप देखे जा रहे हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से। और आप देखिए विपक्ष की तरफ से रिट पिटीशन भी दायर की गई है।
लेकिन सनम, अगर जिस तरह बताया गया था कि डिलिमिटेशन की आखिरी रिपोर्ट जो है वो 31 अक्टूबर तक यहाँ पर जो भी काम करना है डिलिमिटेशन कमीशन को वो पूरा मुकम्मल हो जाएगा, क्या लगता है कि गुजरात, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लिए भी ऐलान हो सकता है? देखिए, हम अगर सबसे पहले जिस तरह आरोपों की बात है, पीडीपी आरोप लगा रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस आरोप लगा रही है यहाँ पे, और आपको याद होगा डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ 211 जो है प्रोटेस्ट हुए हैं जम्मू कश्मीर में। वो जम्मू सूबे में भी हुए हैं, कश्मीर प्रांत में भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर में हुए। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जिस तरह से एक बिल्डिंग करनी थी, जिस तरह से कैंपेन करनी थी इसके खिलाफ, अगर आपको इस पे आपत्ति थी तो जिस तरह पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस या जो इसके विरोध पे जमाते हैं, कश्मीर का गुप्कार अलायंस खासतौर पर जो है, जिस तरह उन्हें कैंपेन करनी चाहिए थी उस तरह उन्होंने मास कैंपेनिंग नहीं कर सके। और अगर मास कैंपेनिंग की होती, हमारे पास एक मिसाल सामने है, नपुर शर्मा को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज बता रहे हैं एक फैसले में कि आपने मुल्क में आग लगाई है, नपुर शर्मा की जमानत रिजेक्ट की जाती है। लेकिन जब उनके हक में कैंपेन शुरू की गई तो आखिरकार एक हफ्ते के बाद ऑनरेबल जज वही बता रहे हैं कि ठीक है, नपुर शर्मा को लेकर नहीं है डिबेट। मैं वही बता, इसी तरह ये जो लोग बता रहे हैं, ये जो यहाँ पे टीवीज पे बता रहे हैं, इसी तरह ये लोग जागरण ने आपत्ति थी डिलिमिटेशन कमीशन पे, तो इन्हें उस कैंपेन उस टाइप की इन्होंने नहीं कर पाई, मास कैंपेनिंग, मास लोगों को साथ नहीं जोड़ सके। और दूसरी बात में ये थोड़ा सा आपको बताते चलें कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से किस तरह से प्रतिक्रियाएं, और उसके साथ साथ यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कुछ कह रही है इसी मुद्दे को लेकर, इसी बयानबाजी को लेकर, जरा वो भी सुन लेते हैं। और यहाँ पर जो लॉ डिपार्टमेंट से भी ताल्लुक रखते हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। ये डिलिमिटेशन की रिपोर्ट जो है उस पर जम्मू कश्मीर के लोगों को, मेजॉरिटी के लोगों को बड़ा एतराज़ है, क्योंकि ये डाइसेक्शन है, डिलिमिटेशन नहीं है। और ऐसा तोड़फोड़ किया गया कि लोगों को कई जगह पे, कई कॉन्स्टिट्यूंसीज में कई इलाके ऐसे तोड़े गए हैं कि लोगों को बहुत बड़ी परेशानी होगी। और एक सियासी मकसद से भारतीय जनता पार्टी ने डिलिमिटेशन जो है वो करवाया है, और इसके खिलाफ किसी ने याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में। उस हद तक तो ठीक है कि मामला विचाराधीन है, और जब देश का उच्चतम न्यायालय में कोई मामला विचाराधीन हो तो तब चुनाव करवाने पे भी प्रश्न चिन्ह जरूर होता है कि फिर तो वो जो पिटीशन है वो जो है इन्फेक्चुअस हो जाएगी, बेमायना हो जाएगी, कि अगर डिलिमिटेशन का कोई मकसद ही नहीं रहेगा जब चुनाव का ऐलान हो जाएगा, जब चुनाव हो जाएगा। कल का स्टेटमेंट जो पार्लियामेंट के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से आया है वो बड़ा हैरान कुन है। यह हकीकत है कि 5 अगस्त 2019 को जो फैसले हुए हैं वो कोर्ट के अंदर चैलेंज हुए थे, और अभी उसको सब जुडिस हैं। साथ ही जो डिलिमिटेशन कमीशन बना था उसको भी उसी दायरे में लाया गया था कि ये चूँकि है, लेकिन गवर्नमेंट ने कमीशन बना के उसकी पूरी एक्सरसाइज कर दी और इलेक्शन प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया। तो इन बिटवीन सिर्फ एक ही बात रह गई थी कि भाई डेट अनाउंस करना है कि कब होना है। ये कभी कह रहे थे कि सितंबर अक्टूबर में होगा, कभी नवंबर दिसंबर में होगा, लेकिन कल का जो बयान है हुकूमत का वो बड़ा कंफ्यूजिंग है, और लगता है कि ये जो हुकूमत है लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। तो फिलहाल आपने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी नुमाइंदे किस तरह से बातचीत करते हुए नजर आए, और इस बीच में कांग्रेस पार्टी ने भी अपना तर्क जो है वो सामने रख दिया है। लेकिन सनम, आप देखिए कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे का साफ कहना है कि अगर इलेक्शन होती है तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के लिए भी आप देखिए कि किस तरह से सम्मान है सरकार के अंदर या फिर इलेक्शन कमीशन के अंदर। ये बड़ा सवाल यहां पर रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। कोर्ट का जो फैसला है वो सर्वोपरि है, सर्वमान्य है, लेकिन इस बीच में अगर इलेक्शन कराई जाती है तो कहीं ना कहीं सवाल उठना लाजमी। देखिए, सवाल जो है ये पहले हम कहें कि जो रिट पिटीशन है डिलिमिटेशन वो कांग्रेस के लीडर ने किया है। ये श्रीनगर से कांग्रेस के लीडर है, उन्होंने ये जो किया है रिट पिटीशन किया है, तो कांग्रेस का पक्ष साफ सामने है इस पे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर इलेक्शन कमिश्नर जो है वो जम्मू कश्मीर में चुनाव के हवाले से कोई जिस तरह से कोई बात करता है जम्मू कश्मीर में चुनाव की, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में खुद लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं कि ये सब जुडिस मामला है। तो फिर चुनाव पे मुझे नहीं लगता कि जब तक न सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है
उसमें 2 साल लगते, 3 साल लगते, 4 साल लगते, 10 साल लगते, जब तक न वो सब कुछ होता है तब तक मुझे नहीं लगता है कानूनी तौर पे, जिस तरह मैंने जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी बात की, उन सब का मानना है कि तब तक फिर चुनाव नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ऑनरेबल या तो फिर डिलिमिटेशन कमीशन को एक तरफ छोड़ना है, जो पहला मामला था, जिस तरह पहले जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन थी, जिस तरह ये जो नई डिलिमिटेशन है, या तो उस पे करना है, जो पुराना सिस्टम था, पुराना डिलिमिटेशन 5 अगस्त 2000 डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट से पहले जो यहाँ पे जो डेमोग्राफी थी सीट्स वगैरह की और सीट कितनी थी, या तो उस पे करना है, या अगर नई डिलिमिटेशन पे करना है तो फिर वेट करना पड़ेगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, क्योंकि तब तक मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, तब तक डिलिमिटेशन कमीशन के हवाले से कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती है। पर अपना कोई रिएक्शन देना चाहेंगे? देखिए आशा, सीधी सी बात है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो सबको मंजूर होगा, सभी पॉलिटिकल पार्टी से होगा और देश के पूरे अवाम को भी मंजूर होगा। लेकिन जहां तक इलेक्शन की अगर बात आती है तो उसका फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लेना है। मुझे लगता है जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लेगा तो हायर अप्स के ऊपर बहुत सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी, बहुत सारे पहलू देखे जाएंगे और तब जाके ये फैसले लिए जाएंगे। वन साइडेड फैसले नहीं होते। आप सोचो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फैसला ले ले और सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट न किया जाए, बहुत सारी चीजें की जाएंगी और प्रॉपर ढंग से ये चीजें फैसले लिए जाएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर जिस राह से गुजर रहा है यहाँ पे इलेक्शन की भी जरूरत है, लोगों की चुनी हुई सरकार की भी जरूरत है और सेंट्रल हाईकमांड इन सभी चीजों को नोट कर रही है। मुझे लगता है कि जो भी डिसीजन होगा जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए होगा, बेहतरी के लिए होगा और उसका हम सबको कि अपने निजी मुफाद के लिए बीजेपी इस तरह से कदम उठा रही है। नहीं, देखिए ये मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी अपने निजी फायदे के लिए इस तरह के काम करे, ऐसी कोई बात नहीं। हम वो पार्टी है, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हम डे नाइट काम करते हैं। आज भी जम्मू कश्मीर में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी काम कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज आपको उसी टाइप पे नजर आएंगी जब इलेक्शन का ऐलान होगा, इलेक्शन का डेट्स मेंशन होगी, ये लोग फिर बाहर निकलेंगे। ये लोग अभी आपको नजर नहीं आ रहे, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी वाहिद पार्टी है जो 24/7 365 डेज पूरे साल में डे नाइट हम लोग काम करते हैं। हम आज भी काम कर रहे हैं और हम इलेक्शन के लिए हम लोग 24 घंटे तैयार रहते हैं। जब भी फैसला आएगा हम लोग इलेक्शन के लिए तैयार है, ऐसी कोई बात नहीं। बड़ा सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट के दायरे में अगर मामला है तो फिर किस तरह से इलेक्शन हो सकती हैं। लेकिन आप ग्राउंड पर देखिए, अधिकारियों की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, रैकी पूरी तरह से बीजेपी पार्टी कर रही है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बोल दिया गया कि वोटर लिस्ट यहाँ पर सबमिट करा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखो आयशा, बहुत सारी चीजें होती है हाई लेवल के ऊपर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जो हाई लेवल के जजेस हैं, बहुत सारे पेचीदा इश्यूज होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनको सेटल किया जाएगा, जिनके ऊपर बात की जाएगी, फिर ये डिसीजन लिए जाएंगे। सनम, आपने सुना कि किस तरह से ताहिर जी बात करते हुए नजर आए, लेकिन इस बीच में किस तरह से अगर काम होता है तो एक सवाल जरूर बनेगा, क्योंकि बीजेपी के लिए साफ तौर पर कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि अपना निजी मुफाद निकालने के लिए बीजेपी यहाँ पर बहुत जल्द जो है वो फैसले से पहले चुनाव करवाना चाहती है। देखिए, फिर चुनाव के मैं कोई लीगल एक्सपर्ट हूं नहीं, मुझे लॉ के बारे में, कानून के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इस मामले को कुछ लीगल एक्सपर्ट से डिस्कस कर रहा था आज कि क्या हो सकता है, क्योंकि ये आम रोड पे हमारे जो किरेन रिजिजू जो है हमारे लॉ मिनिस्टर, वो कहीं रोड पे नहीं बता रहे, किसी पब्लिक एड्रेस, वो हाउस में बता रहे। हमारे आईन के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ा मंदिर जो है वहां पे वो बता रहे, और वहां पे बोली कही गई हर बात जो है वो लीगल होती है, उसका समान होता है। तो वहां पे वो बता रहे हैं कि ये जो मामला है डिलिमिटेशन कमीशन का, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में है, ये सब जुडिस है। तो फिर अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाते हैं, मान लेते हैं सरकार को, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज का बाकी, तो फिर डिलिमिटेशन का कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको सेट असाइड रखना पड़ेगा, एक तरफ रखना पड़ेगा, और चुनाव जो है वो पुराने जो डिलिमिटेशन थी, यानी 2019 में जो 22 में जो लागू हुई है डिलिमिटेशन कमीशन, उससे पहले की सिचुएशन थी उसमें, यानी 87 सीट्स पे कराना पड़ेगा। वैसे वही 87 सीटों पर दोबारा से चले जाएंगे। हमें उसी गाड़ी की उसी जगह पे जाना पड़ेगा जहां जो पिछले चुनाव जहां पे कराए गए, जिस सिचुएशन में पिछले चुनाव कराए गए थे। और फिर इसमें आ जाएगा 370 भी, ये 5 अगस्त का फैसला भी, क्योंकि फिर हमें लद्दाख को भी साथ लाना पड़ेगा, क्योंकि लद्दाख एक अलग यूटी है, ये 5 अगस्त का फैसला है। तो ये एक बड़ा जो है, इसमें बड़ी फिर इसमें लोचा आ जाएगा, बहुत ही बड़ा लोचा आ जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला पड़ा हुआ है। फिर अगर पहले पे चले गए तो हमें लद्दाख की सीटें भी इंक्लूड करनी है, हमें लद्दाख को भी वापस लाना है। तो ये 5 अगस्त के फैसले पर भी इस पे सवाल उठेंगे और ये सवाल बहुत लंबे हो जाएंगे। ताहिर जी, ये तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो है वो बाद में यहाँ पर पैदा हो जाएगा अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाहर जाकर इस पूरे काम को किया जाता है।
देखिए आशा, इस चीज का हम सबको इंतजार करना पड़ेगा। सनम जी तो बहुत आगे का और बहुत पीछे का सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जो हमारे जजेस होंगे, जो टीम होगी, सेंट्रल हाई कमांड की जो टीम होगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा, बहुत सारी चीजें सेटल करेंगे और प्रॉपर ढंग से करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर का मसला है, जम्मू कश्मीर की बात है और इस चीज को बड़े प्रॉपर ढंग से किया जाएगा। हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा और जो भी डिसीजन आएंगे अच्छे होंगे और सबको मंजूर होंगे, ऐसी कोई बात। यानी फिर धारा 370, 35 से और उसके साथ साथ 87 सीटें। नहीं, मैंने कहा जो भी डिसीजन आएगा अच्छा होगा। आप 370 को तो भूल जाओ आशा। 370 किलोमीटर जमीन के अंदर जा चुका है, जो वापस नहीं आएगा। वो चीजें वैसे भी जिस तरह से चलाई जा रही थी, परमानेंट चीजें थी नहीं। वो आज तक जम्मू कश्मीर के आवाम को गुमराह किया जाता था, उनके ऊपर बहुत कुछ होता रहा और वो चीजें जब से गई हैं, जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के रास्ते खुले हैं और मुझे लगता है जम्मू कश्मीर पहली बार 8 सालों में जिस तरह तरक्की के रास्ते पे चल रहा है, आने वाले टाइम पे जो एक प्रधानमंत्री साहब का ख्वाब है नया जम्मू कश्मीर दुनिया के सामने लाने का, उस ख्वाब में इंशाल्लाह हम लोग कामयाब होंगे। गुप्कार गठबंधन की तरफ से लगातार अपना आरोप सामने रखा गया, विरोध भी जताया गया, जिसमें अलग अलग पार्टियों के भी नुमाइंदे शामिल हुए और एक महागठबंधन निकलकर सामने आया। लेकिन इस वक्त आप देखिए कि जो पीडीपी के नुमाइंदे से भी बात हो रही थी, उनका भी साफ तौर पर कहना था कि जमहूरियत को खराब करने की कोशिश की गई या भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की गई। विकास को लेकर वो बातचीत करते हुए नजर आए। की बात चाहे वो गुप्कार गठबंधन में पीडीपी हो, नेशनल हो, उनका एक अपना जिस तरह से उन्हें पॉलिटिक्स करनी चाहिए थी, खासतौर पे पब्लिक इश्यूज पे। आपको बताऊं जम्मू कश्मीर में गुप्कार अलायंस जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज पे ही बात करता है। यूजुअली यहाँ बहुत से इश्यूज भी हैं, माना पॉलिटिकल इश्यू है, 5 अगस्त का फैसला, ये फैसलों पे बात, लेकिन बाकी इश्यूज पे वो बात नहीं करते हैं। हमारी जो यहाँ पे जो विकास की सरकार बात करती है उस पर कहीं नहीं बात करती है। मैं आपको बताऊं लगभग 400 के करीब सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं वो जम्मू कश्मीर में, उन पे कभी गुप्कार अलायंस ने बात नहीं किया या यहाँ की पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बात नहीं की। गुप्कार अलायंस में बड़े लोग, लेकिन ओवरऑल एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है लीगल एक्सपर्ट्स इस चीज को, क्योंकि ये जो किरण रिजिजू ने बात किया, ये ऑनरेबल सदन में उन्होंने बात की है, कहीं रोड पे मैंने जिस तरह बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं किया। तो इससे आने वाली की जो सियासत है या चुनाव के, जिस तरह बड़ी कहते हैं कि चुनाव इस साल होंगे अगले साल होंगे, उस पर बड़े सवाल उठना शुरू हुए। या तो चुनाव कराने हैं तो डिलिमिटेशन कमीशन पे जो फैसला आता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, तो उसके बाद कराए जा सकते हैं, चाहे वो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट करती है, उसके बाद चुनाव हो सकते हैं। तो फिर वो कितना समय लेगा, वो 2020 में 23 में करती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, 2024 में, 2025 में, 2026, 2027। अब अगर उससे पहले सरकार को करना है चुनाव जम्मू कश्मीर में, पब्लिक इंटरेस्ट है, जमहूरियत की बात करते हैं, डेमोक्रेसी फूले फले, तो फिर जो है फिर मामला बड़ा खटाई में पड़ सकता है, फिर मामला खटाई में पड़ सकता है। जल्दी से लास्ट कमेंट। देखिए ये सनम एजाज जी की अपनी सोच है, वो अपना बयान दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता ऐसी चीजें होगी। देखिए आशा, जब इस तरह के इश्यूज के ऊपर सेंट्रल हाई कमांड, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हमारे जजेस, हमारे एक्सपर्ट्स देश के जब कोई फैसला लेंगे, बहुत अच्छे ढंग से लेंगे और इस तरह से लेंगे कि इसके ऊपर कोई उंगली ना उठाए और वो फैसले सबको मंजूर होंगे, ऐसी कोई बात। के लिए सनम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और रूफ भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से सवाल जो है वो एक उठता हुआ जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि सरगर्मियां लगातार विधानसभा चुनावों को लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर गर्माती जा रही हैं। हर एक पार्टी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन किरण रिजिजू के बयान ने कहीं ना कहीं कश्मकश का माहौल जरूर जम्मू कश्मीर के अंदर पैदा कर लिया है कि आखिर चुनाव होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के दायरे में है। देखना यह होगा कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहां पर फैसला लेती है या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मद्देनजर रखते हुए ही फैसला जो है वो आने को देखने को मिल सकता है। यानी आने वाला समय बहुत अहम होने वाला है कि केंद्र शासित प्रदेश के अंदर चुनाव किस तरह से होंगे। आप देखते रहिए कार्यक्रम।